हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है दिलीप सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स। उसमें हम लोग बेसिक कुछ बात हो चुकी थी। जैसे हम लोग शायद मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर के बारे में बातचीत हो चुका था। टेम्परेचर के कितने स्केल्स होते हैं उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी हो चुका था, 2-3 न्यूमेरिकल। आज उस पर कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन नहीं, पहले कंसेप्ट समझेंगे ना, पहले कंसेप्ट सीखेंगे, देखेंगे। जैसे फ़ारेनहाइट का अगर जो टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5C+32, यही होता है। या मैं ये समझूं कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5C+32, यही होता है। अच्छा, इसका अगर जो ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ, तो ग्राफ देख तो बाबू कैसे बनेगा? y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो इंटरसेप्ट जो होगा, इंटरसेप्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा रे बाबू? देख तो, ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये ग्राफ याद रखेंगे आप। ये रियल में किसका है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। और ये क्या है? ये रियल में मतलब आपका 32 है, ठीक है ना? ये 32 या यही, ठीक है। ये ग्राफ किसका? फ़ारेनहाइट ऊपर है, फ़ारेनहाइट और एफ का ये ग्राफ होता है। याद रखेंगे, याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे। या अगर जो आपको ग्राफ नहीं बनाने आ रहा है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कैसे ग्राफ बनाएंगे। उसको बनाने का तरीका मैं बताता हूं। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। पहले क्या करिए, ये फ़ारेनहाइट ले लीजिए और ये सेल्सियस लीजिए। अब बस 2 पॉइंट लेंगे। एक बार वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब ये 0 होगा तो f की वैल्यू कितनी होगी? 32। तो ये देखो, ये कहीं है 0,32 है। जब ये 0 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा? 32। अच्छा, जब y की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो 0 इज इक्वल टू 9/5C+32। देन ये इधर जाएगा -32/32 इक्वल टू 9/5C, C इक्वल टू -32/5 अपॉन में 32 इंटू 5, 9 -160/9, 9 1 जा 9, -17 पॉइंट समथिंग होगा। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। रियल में कहीं यहां आएगा -160/9 कॉमा 0, सॉरी ये क्या आ जाएगा? 0 -160/9। और ग्राफ को क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या करेंगे? ग्राफ को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और इससे पहले भी वही सोच के बनाया था। इसमें ये स्लोप होता है, ये क्या है? स्लोप थीटा। थीटा लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री, इसलिए स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं उस क्वेश्चन को करके देखेंगे। क्या क्या याद रखना है? ध्यान से सुनिएगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का जब ग्राफ बनेगा तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा, जो इंटरसेप्ट होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉइंट में मतलब क्या क्या याद रख सकते हैं? पॉइंट याद रखेंगे, स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव।
और इंटरसेप्ट भी क्या होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव इन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग या सुन लीजिए या लिख लीजिए, जो भी आपका मन करे, जैसे आपको अच्छा लगे, लगे कि आपको इंपॉर्टेंट है तो आप लोग करिएगा या सीख लीजिए। लिखिए, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड टेकिंग द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट along y axis and the corresponding temperature in degree Celsius along x axis, it will be straight line, it will be straight line। इतना दिया है, क्या दिया है, आई रिपीट, वो दिया है कि अगर जो इसको y एक्सिस पे अगर जो फ़ारेनहाइट को दिखाओ और x एक्सिस पे सेल्सियस के दिखाओ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इतना क्लू दे दिया है। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसे भी बन सकता है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बन सकता, ऐसे भी बन सकता, ऐसे भी बन सकता, ऐसे भी बन सकता, कैसे भी स्ट्रेट लाइन बन सकता। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, कैसे भी बन सकता है। तो बस वो क्लू दिया है कि इंटरसेप्ट बनेगा। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला, हैविंग अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, हैविंग अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो ये है, सही है। दूसरा क्या दिया था, हैविंग ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, गलत है। इसमें इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। यहां एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। वाई एक्सिस में क्या इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव, तो दूसरा गलत। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। फिर फोर्थ ऑप्शन, हैविंग अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस, ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत। फिर से आप ध्यान रखेंगे, इस ग्राफ को समझने का कोशिश। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव ऑन वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही दिया है कि इसमें से कौन सा ग्राफ ट्रू होगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द कर्व इन फिगर इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट एंड टेम्परेचर, लेकिन इस समय उल्टा कर दिया है। उल्टा क्या किया वो सब देखेंगे, पहले इतना समझ में आया ना, क्या क्या समझना है। स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस का क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होता है, नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस नेगेटिव, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। मिटा रहा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लिखते रहिए, क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इन द फिगर रिप्रेजेंट अ रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। और ऐसे ग्राफ दिया है, ऐसे, ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, और ये दिया है, ये ग्राफ दिया है आपका ऐसे, ऐसे, और ऐसे, और ऐसे, और इसको ग्राफ का इसका नाम दिया है बी सी ए डी। बताइए कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ सही है। फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकेंड ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन सी, और फोर्थ ऑप्शन डी। कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ सही होगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बच्चे मेरे क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि बी सही है। कौन सा सही है, बी, क्योंकि अभी पहले बताया, अभी पहले बताया बी, लेकिन बी से गलत है। बी क्यों गलत है, क्योंकि उस समय फ़ारेनहाइट यहां था और ये डिग्री सेल्सियस यहां था, यहां का ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब ये वाला सही है। कैसे देखेंगे, देखते हैं।
कैसे? ये हो गया ना, ये हो गया, आप समझते हैं ना, समझते हैं, ये फ़ारेनहाइट है ना। तो देखो फिर से वही काम करेंगे, क्या करूंगा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल प्लस 32। अब क्या करना है, ये x है ये y है, तो हम लोग पूरे का पूरे पलटेंगे, क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 9c प्लस 160/5 और इसको कर देंगे तो 5f is equal to 9c plus 160, then 9c is equal to 15f minus 160 या c is equal to 5/9f minus 160 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 7 का आपका है सेकंड, और सेकंड का ए वाला ग्राफ, ठीक है। अब इसमें देखिए स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट निगेटिव। स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और इंटरसेप्ट निगेटिव। तो इंटरसेप्ट निगेटिव यही तो ग्राफ है, ये, और इसमें जो ध्यान से खोपड़े में बैठा, इसमें जो स्लोप बन रहा है, ये स्लोप, ये क्या है, थीटा लेस देन 90, और यहाँ पे थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। तो इसका मतलब स्लोप यही पॉजिटिव होगा और ये इंटरसेप्ट ये क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला ग्राफ सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पता नहीं आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग, एक फिजिक्स में चैप्टर आता है मैथमेटिकल टूल, और उससे ग्राफ से रिलेटेड आपको पढ़ाया गया है, आप वो पढ़ते बनिए। नहीं तो मैं अगर जो पढ़ाने लगूंगा तो वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा और आप लोग, हो सकता है कि हम लोग अपने ट्रैक से उतर जाएं, क्योंकि आज हम लोगों का ये विषय नहीं है कि हम लोग को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सीखना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, if the change in temperature from 30 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, चेंज क्या हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, then find the value of change in temperature in Kelvin scale and Fahrenheit scale. Then find the, ये मिटारा, then find the value of change in temperature in Kelvin scale and Fahrenheit scale। कहने का मतलब, अगर जो सेल्सियस स्केल में 30 डिग्री से 60 डिग्री का चेंज हुआ, तो उतने टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ, 30 डिग्री का। तो जब 30 डिग्री का टेम्परेचर चेंज होगा तो फ़ारेनहाइट में कितने का चेंज होगा और केल्विन में कितने का चेंज होगा, आप लोग करके दिखाइए। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। वीडियो को पॉज कीजिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। मैं करने जा रहा हूं सॉल्व। कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं। मैं यहां से ये बताओ, ये अगर जो ये तुम लोग को बताया था ना, ये कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ये कितना है 32 फ़ारेनहाइट, ये 273.15 केल्विन। एक्चुअली टेम्परेचर का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत अच्छे से लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा 375 केल्विन, ये कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट, और ये कितना आता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें चेंज का कितना है, डेल्टा टी कितना है 100, और इसमें भी 100 है। इसमें कितना है डेल्टा टी 212, सॉरी 180 आएगा। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। यूनिटरी क्या कि जब 100 डिग्री का चेंज है, जब 100 डिग्री का चेंज है तो इसमें भी कितने डिग्री का चेंज होगा, 100 केल्विन का। देखो,
जब इसमें 100 या 0 से 100 होगा तो कितने डिग्री चेंज हुआ? 100। तो 0 ये 270 से 373 में भी कितने का हुआ? 100। तो 1 डिग्री का चेंज कितना होगा? ये हो जाएगा 1 केल्विन के बराबर। तो 30 से 60 मतलब 30 डिग्री का चेंज कितना हो जाएगा बाबू? 30 डिग्री का, यहाँ 30 की जगह 40 कर ले तो अच्छा रहेगा, तुझे भी अच्छा लगेगा। 40 तो 20 डिग्री का चेंज कितना होगा? 20 डिग्री का चेंज 20 केल्विन के बराबर होगा। या नोट में मैं ये भी लिख सकता हूं, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल इज सेम। सेल्सियस स्केल इज सेम। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, दूसरा कहानी। दूसरा देखो, दूसरा का देखो, जब बेटा 100 डिग्री का चेंज हो रहा है तो फ़ारेनहाइट में कितना का चेंज हो रहा है? 180 डिग्री का। कितना? 180 डिग्री का। 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो रहा है कि नहीं? तो 1 डिग्री का चेंज होगा तो कितना होगा चेंज? 1 डिग्री चेंज होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 180 अपॉन में 100। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/9 हो रहा है क्या? 9/5। 9/5। तो कितने का चेंज हुआ? 40 से 60 था ना, 40 से 60 था ना, तो मतलब 20 डिग्री का चेंज होगा तो कितना हो जाएगा चेंज? तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 20, कितना आ जाएगा? 4, 36 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 36। मतलब इसमें जब टेम्परेचर का चेंज 20 डिग्री का होगा तो फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री का चेंज हो जाएगा? 36 डिग्री का फ़ारेनहाइट का। मतलब अगर जो रिलेशन लिख दूं तो रिलेशन देखो, इसका रिलेशन कैसे लिख दे रहा हूं? रिलेशन देखो, रिलेशन देखो, रिलेशन 1 डिग्री का चेंज 1 केल्विन का चेंज बराबर होता है, और 1 डिग्री का चेंज ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ये लिख लीजिए। मतलब जितना टेम्परेचर सेल्सियस में चेंज होगा उतना ही टेम्परेचर केल्विन में चेंज होगा, लेकिन जितना टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस में होगा उसका चेंज फ़ारेनहाइट में सेम नहीं होगा। वो कितना हो जाएगा? 1.8 टाइम्स। खैर आपको ये नहीं याद है, यूनिटरी मेथड लगाइए, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज 50 डिग्री सेल्सियस, देन चेंज ऑन द केल्विन स्केल। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है 50 केल्विन, ऑप्शन 50 केल्विन, दूसरा 273 केल्विन, सी ऑप्शन है आपका 70 केल्विन, 30 केल्विन, 70 केल्विन, और डी 30 केल्विन। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, सोचना है, इसमें आपको सोचना है। ओके, मैंने माना कि आपने सोचा कौन सा होगा, कौन सा होगा यार? 50 डिग्री केल्विन अभी बताया था कि जितना चेंज उसमें होगा इतना चेंज इसमें होगा। उसमें कितने का चेंज हुआ? 50 डिग्री सेल्सियस का, तो इसमें कितना हो जाएगा? 50,000 केल्विन। अगर जो वही फ़ारेनहाइट का पूछता तो रिपीट सेम क्वेश्चन 5 डिग्री चेंज इन सेल्सियस स्केल, then find change in Fahrenheit। सॉल्व करिए।
वही काम करूंगा। अगर जो आपको नहीं आ रहा है तो बेसिक से बनाइए। क्या बेसिक से सोचिए, क्या सोचिए कि 100 डिग्री का चेंज ये 180 फ़ारेनहाइट होता है, तो 8 डिग्री का चेंज 180 अपॉन 100 होगा। तो 50 डिग्री का चेंज कितना होगा? 180 अपॉन 0 इंटू 50। 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मतलब जब टेम्परेचर सेल्सियस में 50 डिग्री का चेंज होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करिए, क्वेश्चन करिए। ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड डब्ल्यू स्केल, मतलब वो अलग स्केल है, ना सेल्सियस है, ना केल्विन है, ना फ़ारेनहाइट है, ना पैरोमीटर, कुछ भी नहीं है। वो कौन सा स्केल है? डब्ल्यू स्केल। क्वेश्चन को फिर से, ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर called W scale, the freezing and boiling point of water are 39 W, 39 degree W and 239 degree W respectively. What will be the temperature of new scale corresponding to a 39 degree Celsius on the Celsius scale? कहने का मतलब आपको दिया है कि जब 39 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस डब्ल्यू स्केल में क्या रीडिंग होगी, क्या रीडिंग होगी, क्या रीडिंग होगी। पॉज करो। ठीक है, ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन लिखिए 200 डब्ल्यू, बी ऑप्शन है 139 78, 139 डब्ल्यू, सी 70 78 डब्ल्यू और डी है 117 डब्ल्यू। वीडियो को पॉज कीजिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। ओके, करो, हो गया। अब मैं करने जा रहा हूं, मैं वही बेसिक याद रखूंगा। क्या? मैं बेसिक, बाय बेसिक मेथड। पहले फिगर बना लो, पहले फिगर बना लो, फिगर बना लो। ये क्या है? टेम्परेचर इन स्केल माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। अब बस उसका टेम्परेचर इन डब्ल्यू है ना, टेम्परेचर इन डब्ल्यू माइनस आइस पॉइंट डब्ल्यू का कितना है? 39। कितना है? 39। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 239 माइनस 39। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 -100 -0। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें दिया है कि टेम्परेचर कितना हो रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस? 39 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितना होगा? तो बस आप सॉल्व कर लीजिए। इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा TW माइनस 39 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 39 अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसल, TW मतलब टेम्परेचर इन डब्ल्यू स्केल इज इक्वल टू 39 प्लस 39, ये कितना हो जाएगा? 78 डब्ल्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए फॉर अ र्यूमर स्केल, फॉर अ र्यूमर लिख लीजिए REUMER, for a Reaumur scale ice point is 0 degree R and steam point is 80 degree R. Find the value of 20 degree Celsius in the term of Reaumur scale. I repeat the question once again.
For a Reaumur scale, ice point is 0 R and steam point is 80 degree R. Find the value of 20 degree Celsius in term of Reaumur scale. In term of Reaumur scale. ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन क्या आप लोग कर लेंगे, ये तो आसान है, एकदम सेम इसी तरह होगा। ओके, आप लोग, मैंने माना कि आपने कर लिया, अब मैं करने जा रहा हूं। कितना टेम्परेचर इन र्यूमर, मतलब ये आर माइनस आइस पॉइंट इसका कितना दिया 0 अपॉन में 80 माइनस 0 इज इक्वल टू इसका टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर इन आर माइनस 0 अपॉन में 80 इज इक्वल टू ये कितना दिया था, कितना टेम्परेचर 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो, 10 से 10 कैंसल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 डिग्री आर। मतलब टेम्परेचर इन र्यूमर स्केल कितना हो जाएगा 16 डिग्री आर। अच्छा, अब एक दो क्वेश्चन ऐसे है कि क्वेश्चन समझिए, जैसे क्वेश्चन है द थर्मामीटर विच इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर जो किसी बॉडी का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस है तो कौन सा थर्मामीटर यूज होगा। ऑप्शन दिया है गैस थर्मामीटर, मर्क्यूरी थर्मामीटर, वेपर प्रेशर थर्मामीटर, टोटल रेडिएशन पैरोमीटर। तो आपको ऑप्शन याद होना चाहिए पैरोमीटर। आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पैरोमीटर जो होता है वो हायर डिग्री टेम्परेचर को नापने में हेल्प करता है, और कितना मैं बताया था 800 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस समथिंग था। दूसरा क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर विथ प्लेटिनम थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, पैरोमीटर, वेपर प्रेशर थर्मामीटर, पैरोमीटर। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा पैरोमीटर होगा, इसका भी ऑप्शन कितना होगा पैरोमीटर। आपको मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताइए, गैसियस क्या मरकरी थर्मामीटर, प्लेटिनम थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तो मैं कैसे जज कर पाऊंगा। तो आप ध्यान में रखिए, खोपड़े में बैठाइए कि जो चीज आप नहीं जानते हैं वो बिल्कुल होगा कि आपके सिलेबस में नहीं होगा, आपके सिलेबस में नहीं होगा। तो आपके जो सिलेबस में नहीं होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर जो ध्यान से सुन, खोपड़े में बैठा, अगर जो ऑप्शन में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसका नाम आप जिंदगी में कभी नहीं सुने हैं तो वो आंसर नहीं हो सकता, वो आंसर नहीं हो सकता। देखिए इसमें कई सारे थर्मामीटर है, जैसे गैस थर्मामीटर है, वेपर प्रेशर थर्मामीटर है, और प्लेटिनम थर्मामीटर है। तो ये सब आपको नहीं पढ़ाया गया, इसका मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है ऑन अ थर्मामीटर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 20 degree Celsius and boiling point of water is 150 degree Celsius. Then a temperature of 100 degree Celsius will read on the thermometer. मतलब उसमें एक नया टाइप का थर्मामीटर है जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट को 60 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट को 60 डिग्री, ये फ्रीजिंग पॉइंट को 60 डिग्री और ये बॉइलिंग पॉइंट को 150 डिग्री माइनस में 60, और ये टेम्परेचर दिया है कितना 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 दिया है। हाँ, ये 60 डिग्री टेम्परेचर होगा तो कितना होगा, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। 60 से 60 कैंसिल कर लेंगे, जो भी है आप कर लेंगे। तो देखें वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो गया, अभी सफिशियंट है, अभी कम से कम 10-15 मिनट हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो
तो हम लोग टेम्परेचर के बारे में अपना मोटा मोटा स्टडी कर लिए थे मेरे बच्चे, और टेम्परेचर में क्या बताया गया था कि टेम्परेचर क्या होता है, किसी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस अगर जो मेजरमेंट करना है तो वो टेम्परेचर कहलाता है। ये पढ़े थे। दूसरी बात ये समझे थे कि टेम्परेचर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर। दो बात, बहुत सारे टाइप के थर्मामीटर था, जैसे गैस थर्मामीटर जिसमें गैस का यूज किया जाएगा, मर्क्यूरी या लिक्विड थर्मामीटर जिसमें लिक्विड जैसे मर्क्यूरी, प्लेटिनम, इन सब वो चीज का यूज करके बनाया जाएगा थर्मामीटर। फिर और भी कई सारे पैरोमीटर हुआ, तो कई सारे मतलब वो टेम्परेचर को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। फिर हम लोग यूनिट पे आए थे, तो स्टैंडर्ड यूनिट मतलब जो अपने को बेसिकली पढ़ना है वो रियल में 3 था, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। इन सब का क्या रिलेशन है हम लोगों ने देखा, उस पे क्वेश्चन किए। क्वेश्चन को मैंने सोचा आपको ग्राफ भी बताया गया, वो सब बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं हीट की तरफ। किसके तरफ बाबू? हीट की तरफ। किसके? हीट। तो हीट क्या होता या क्या हम लोग जानते हैं? जो जानते हैं वो अधूरी जानकारी है कि कैसे है, उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हीट क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। खोपड़े में बेटा क्या होता है? हीट, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। और आप लोग याद करेंगे तो फिजिक्स में वर्क का भी एसआई यूनिट क्या होता है रे बाबू? जूल ही होता है। वर्क का क्या होता है? ये भी क्या होता है? जूल। इसका मतलब जो वर्क का सिग्निफिकेंस है वही हीट का सिग्निफिकेंस है। देखो हम लोग किसी बॉडी में, खोपड़े में बैठा और ध्यान से सुन, आज का लेक्चर उतना ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे किसी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है मैकेनिकल वे और एक तरीका है नॉन मैकेनिकल वे। अब मैकेनिकल वे क्या होता और नॉन मैकेनिकल वे क्या होता उसको समझते हैं। देखो जब हम लोग किसी बॉडी का जो एनर्जी का स्टेट है वो चेंज करे बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय डिस्प्लेस द बॉडी, बाय चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देन वी से दैट वी विल ट्रांसफर द एनर्जी इन द बॉडी, या वी आर टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द बॉडी बाय डूइंग मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब किसी बॉडी का, ध्यान से सुन, अगर जो कोई बॉडी चल रहा है, मैंने फोर्स लगा के उसको तेज कर दिया, उसका वेलोसिटी क्या कर दिया? तेज कर दिया, वेलोसिटी बढ़ा दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। या कोई बॉडी चल रही उसको खींच दिया मतलब मैंने क्या किया? बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मैंने बॉडी की एनर्जी को क्या किया? चेंज कर दिया। तो जब मैं चेंज करूंगा तो वो सब सारे प्रोसेस एनर्जी का ट्रांसफर क्या हुआ? मैकेनिकल हुआ। क्या हुआ? मैकेनिकल हुआ। क्या हुआ? मैकेनिकल। जैसे सपोज करो ये मार्कर यहाँ पे है, इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने नीचे से फोर्स लगा के इसको यहाँ खड़ा कर दिया तो ये कुछ और मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका मतलब मैकेनिकल वे में क्या होता है? मैकेनिकल वे अगर जो लिखूं तो मैकेनिकल वे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय अप्लाई फोर्स ऑन बॉडी, बाय अप्लाई फोर्स ऑन बॉडी। जबकि हीट के केस में हम लोगों को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में
एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट अप्लाइंग द फोर्स, मतलब बाय नॉन मैकेनिकल वे। मतलब अगर जो दूसरा पॉइंट लिखूं, दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय नॉन मैकेनिकल वे, नो यूज ऑफ फोर्स, नो यूज ऑफ फोर्स। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। अच्छा, जब अगर जो ये मिटा रहा, ये मिटा दूं। अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर जो किसी बॉडी को मैं हीट दूंगा, किसी बॉडी को अगर जो हीट दूंगा तो दो काम करेगा, दो काम। या तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगा या बॉडी का स्टेट चेंज करेगा। क्या करेगा? स्टेट चेंज करेगा। क्या करेगा रे बाबू? स्टेट चेंज करेगा। स्टेट चेंज करने का मतलब सॉलिड में है तो लिक्विड में, लिक्विड में है तो गैस में। क्या करेगा? हीट हैज टू जॉब। कितना काम कर सकता है? दो। पहला, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, चाहे टू चेंज द स्टेट्स ऑफ बॉडी। स्टेट्स का मतलब सॉलिड से लिक्विड से गैस, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब हीट का क्या काम है, आज के बाद खोपड़े में बैठाएंगे, समझेंगे कि हीट दो काम कर सकता है। या तो बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकता है या तो बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है। लेकिन ध्यान से समझो, ये दोनों काम एक साथ नहीं कर पाएगा। खोपड़े में बैठा, समझ बात को। ये मतलब अगर जो तुम कहोगे कि ए हीट काम कर दे, तो कहेगा क्या काम करूं? तो तुम कहोगे कि ठीक है टेम्परेचर चेंज कर दो, तो कहेगा लो कर दिया। कहेगा अरे यार टेम्परेचर नहीं, ठीक है तुम एक काम करो स्टेट चेंज कर दो, सॉलिड है तो लिक्विड में कर, ठीक है। अब वो कहोगे कि एक काम करो तुम दोनों काम करो। क्या करो? दोनों काम करो। तो कहेगा हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। आप उसका दूसरा तरीका आप देख लीजिए, हमसे ये होने वाला नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि heat cannot change the states and temperature of body simultaneously। मतलब एक साथ हीट किसी बॉडी का टेम्परेचर और स्टेट दोनों एक साथ चेंज नहीं कर सकता। वो एक साथ सिर्फ एक ही काम करेगा, या तो टेम्परेचर चेंज करेगा या तो स्टेट चेंज करेगा, दोनों एक साथ नहीं करेगा। अच्छा, अब कुछ और समझते हैं ना, थोड़ा सा और समझते हैं क्या होता है हीट। थोड़ा देख लूं, वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो रहा? हाँ ठीक है, सफिशियंट है। 4-5 मिनट और बात हो सकती है। ध्यान से देखिए, अभी आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी चाहे ऐसे लिख दूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT होता है। क्या होता है? 3/2 RT। या काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या होता है? अभी पढ़ेंगे डिटेल स्टडी इन केटीजी।
डिटेल स्टडी इन केटीजी। कहने का मतलब कि अगर जो किसी बॉडी का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें रियल में क्या होता है, मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है और बेसिकली वाइब्रेशनल, यहां 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 ऐसे ऐसे जो घूमते रहते हैं, जो अगर जो एक कंटेनर है इसमें ये सब ये मॉलिक्यूल है, अगर जो यहाँ पे ये मान लो ऐसे है, ये ऐसे है, वेलोसिटी ये ऐसे ऐसे, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये बात समझेंगे। जैसे अगर जो आप खोपड़े में बैठेंगे क्या समझेंगे, अगर जो मैं बोलूं कि ये डस्टर है और ये मार्कर है, इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब समझ, खोपड़े में बैठा क्या समझेगा कि इसका मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा, इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। अच्छा, एक तो ये सिग्निफिकेंस। दूसरा, जब इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगे, जो सारे मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा और इस मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। समझा क्या, खोपड़े में बैठा क्या। तो टेम्परेचर मतलब आज के बाद टेम्परेचर से क्या समझेंगे, टेम्परेचर मतलब इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट मींस द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी इज गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर जो दो बॉडी है, एक का टेम्परेचर 60 डिग्री है, एक का टेम्परेचर 40 डिग्री है, इसका मतलब इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो ज्यादा तेज स्पीड से चल रहे हैं और इसके मॉलिक्यूल कम स्पीड है। इसके पास मॉलिक्यूल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है और इसके पास कम काइनेटिक एनर्जी है। खोपड़े में बेटा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को मिला हो रहा हूं, इन दोनों को क्या किया, मिला दिया। अब क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल, इसका ज्यादा एनर्जी इसका कम एनर्जी, दोनों में क्या होगा, कोलिजन होगा। दोनों के मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, कोलिजन होगा। और कोलिजन होने से एक का स्पीड कम हो जाएगा, एक का स्पीड ज्यादा हो जाएगा। और वो कब तक होगा, जब तक कि सारे मॉलिक्यूल का स्पीड सेम न हो जाए। सारे मॉलिक्यूल का स्पीड सेम ना हो जाए। कहने का मतलब सारे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। खोपड़े में बैठाइए, आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को और एक्स्ट्रा दीजिए। आज के बाद टेम्परेचर का मतलब समझिएगा कि क्या है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, फिर से समझिएगा। इसका 60 डिग्री टेम्परेचर है, इसका 40 डिग्री। इसका काइनेटिक एनर्जी, इसके मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इसके मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। जब इन दोनों को पास में लाऊंगा तो इसके मॉलिक्यूल और इनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा रे बाबू, कोलिजन होगा। और कोलिजन मतलब क्या होता है, कोलिजन मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। पढ़ा है वो कोलिजन में। कोलिजन क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी से अगर जो मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, तो जब मोमेंटम का ट्रांसफर होगा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। when there will be change in momentum, there will be change in kinetic energy, change in kinetic energy। मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा वो दूसरे में ट्रांसफर करेगा एनर्जी। और कब तक करेगा रे बाबू, कब तक करेगा रे बाबू, जब तक सब सारे इनके मॉलिक्यूलों का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। और यही सेम जब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग इसका मतलब कहेंगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में।
थर्मल इक्विलिब्रियम में। यानी अगर जो मैं खूब ठीक ठाक मुझे समझ में आए तो मैं ये भी लिख सकता हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये है, ये मान लीजिए ऐसे बना दिया, ठीक है, और मान लीजिए कि ठीक है, इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है मेरे बाबू 40 डिग्री सेल्सियस, और ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड वॉल मतलब इसके और इसके बीच में एनर्जी नहीं होगा। अब ये वॉल को मैं रिमूव कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, when wall is removed तो अब कैसे नजारा होगा, अब नजारा कुछ ऐसे होगा, नजारा ऐसे होगा। क्या होगा कि ऐसे 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 ऐसे, और इसी में ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, अगर जो मान लो ये कंटेनर ए है ये बी है तो क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बी। समझा? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बी मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, और इसी को क्या बोलते हैं रे बाबू, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। समझा क्या, खोपड़े में बैठा क्या? तो इसका मतलब आज के बाद हम लोग अगर जो बोलेंगे कि किसी बॉडी का टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब क्या कि उस मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। और किसी बॉडी को मैं कूल कर रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं तो उसके सारे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी घटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। और जब दो डिसिमिलर मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं है, दोनों को अगर जो इकट्ठा करोगे तो दोनों के बीच में किसका ट्रांसफर होगा, एनर्जी का। किसका ट्रांसफर होगा, एनर्जी का। कब तक, जब तक उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जब तक उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। देख लो वीडियो का लेंथ काफी हो गया। I think it is sufficient for today. In the next lecture, we will discuss some other detailed study of heat and उसे corresponding उसका measurement कैसे करते हैं, उसका amount कैसे पता करते हैं, और उस पूरे पार्ट को कैलोरीमेट्री बोला जाता है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। Thank you very much.